रिएक्ट के यूज स्टेट और यूज इफेक्ट के बारे में कॉमन एंटी पैटर्न है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऐप कंपोनेंट है जिसके अंदर 3 स्टेट्स है। यूज़र नेम और पासवर्ड को मैंने इनपुट्स के साथ लिंक किया है और इज लॉगिन डिसेबल्ड को लॉगिन बटन के डिसेबल्ड प्रॉप के साथ लिंक किया है। तो इनिशियली इसका वैल्यू ट्रू रहेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉगिन बटन डिसेबल दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक इफेक्ट है, इसके डिपेंडेंसी में यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो जैसे ही यूज़र नेम और पासवर्ड का लेंथ मोर देन 3 कैरेक्टर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सेट इज लॉगिन डिसेबल को फॉल्स पास कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये लॉगिन बटन एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम पासवर्ड और इज लॉगिन डिसेबल को कंसोल लॉग भी किया है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसोल भी ओपन करता हूँ। तो इनिशियली हम लोग को दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड एम्प्टी देखने को मिल रहा है और इज लॉगिन डिसेबल ट्रू है। तो यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टर्स टाइप करता हूँ दोनों में अभी। तो यहाँ पे मैंने दोनों फील्ड्स में मोर देन 3 कैरेक्टर्स टाइप किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है, लेकिन हम लोग एक एडिशनल रीरेंडर करना पड़ा यहाँ पे जो इज लॉगिन डिसेबल्ड है उसका स्टेट अपडेट करने के लिए। तो यही इशू है जो कि एक एडिशनल रीरेंडर हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं वापस एक कम कर दूँ तो यहाँ पे देखो सेम यहाँ पे एक एडिशनल रीरेंडर हो गया। तो पासवर्ड दोनों में सेम ही है, लेकिन फिर भी फॉल्स से ट्रू जाने के लिए हम लोग को एडिशनल रीरेंडर करना पड़ा। इसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हम लोग डिराइव्ड वैल्यूज के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, इज लॉगिन डिसेबल्ड करके एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर वो कंडीशन सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे ही कंपोनेंट रीरेंडर होगा, हर एक रीरेंडर पे यहाँ पे ये कंडीशन चेक किया जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल रीरेंडर नहीं होगा। और आपका ये कंडीशन परफॉर्मेंस इंटेंसिव है, और या फिर अगर आपके कंपोनेंट्स में और भी स्टेट्स है जिसकी वजह से कंपोनेंट रीरेंडर होता है, तो ये अननेसेसरली हर बार कैलकुलेट करने की जगह पे तो हम लोग जब भी यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज होगा तब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ मेमो के अंदर इसको रैप कर दूंगा। तो जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज होगा तो रिएक्ट पास किए गए फंक्शन को एग्जीक्यूट करके जो भी यहाँ पे कंडीशन रिटर्न कर रहा है उसका वैल्यू इज लॉगिन डिसेबल के अंदर हम लोग को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको रन करके देखें, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस बार एडिशनल रीरेंडर नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पे जो एलिजिबल हो जाएगा कंडीशन, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रू से वो फॉल्स जाते हुए देखने को मिलेगा। और अगर मैं एक और कैरेक्टर रिमूव कर दूँ, हम लोग को एडिशनल रीरेंडर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वो फॉल्स से ट्रू एक ही रेंडर साइकिल में हो गया।